मैं वाफा अहमद और आप देख रहे हैं समस्या इंडिया। धारावी का विकास बड़ा अजूबा सा हो चुका है। हर कोई परेशान नजर आ रहा है कि विकास होगा तो कैसे होगा। ना सरकारी लोग और ना ही डीआरपी के लोग ये कह पाते हैं कि धारावी का विकास कैसे होगा। मानो ऐसा लगता है कि सिवा अडानी के और किसी को पता ही नहीं कि विकास किस तरह से होने वाला है। अगर उनसे पूछा जाए कि पात्र लोगों को कहां आप देंगे तो वो कहते हैं डीएनए। धारावी नोटिफाइड एरिया में इतनी बड़ी जमीन है, 600 एकड़ की जमीन है, लेकिन धारावी नोटिफाइड एरिया क्यों बता क्यों नहीं देते कि हम तुम्हें कहां तुम्हारा विकास करेंगे। इन तमाम सवालों को लेकर वो लोग भी परेशान हैं जो धारावी का विकास चाहते हैं और बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इकबाल मनीहार जी हैं और हमारे साथ नितिन जी हैं, मितेश जी हैं जो आरपीआई से ताल्लुक रखते हैं। सवाल हम इनसे ये लेंगे कि धारावी का विकास होगा तो कैसे होगा। इनके मनों में भी कई सवाल हैं, उस सवाल को भी हम जनता के सामने रखेंगे ताकि जनता समझ सके कि वाकई धारावी का विकास होने वाला है या धारावी के लोगों का विनाश होने वाला है। इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे और खास 2 पॉइंट पर हम बात करेंगे। पहला ये कि धारावी की जमीनों पर और उसके बाद धारावी के उपयोग पर। इन दोनों पॉइंट पर हम सबसे ज्यादा बात करेंगे। कुछ पेपर वर्क पे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल इकबाल भाई आपसे मेरा कि धारावी का विकास तो हर कोई चाह रहा है कि विकास 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 तो हो, लेकिन ये विकास कैसे होगा? जो जीआर है उसके तहत होगा या ये लोग जो चाहते हैं वो होगा? क्योंकि अभी तक ना मास्टर प्रिंट है किसी के पास है और ना ही कोई ऐसे दस्तावेज है जिसपे मैप समझाया जाए कि धारावी का विकास कैसे होगा, धारावी के लोगों को कहां बसाया जाएगा। अभी हर चीज का जवाब आपने खुद दे दिए कि ना ब्लूप्रिंट है, ना कुछ जीआर है, ना कुछ है। जब आप एक मीडिया के प्रतिनिधि हो के आप खुद मान रहे हो कि कोई चीज ये ओपन हुआ ही नहीं है, तो हमारे मन में तो और इससे ज्यादा शंका है कि जब विकास करने जा रहे हो तो विकास के लिए आप कुछ तो बताइए। ब्लूप्रिंट है नहीं, जीआर है नहीं, आपने क्या टेंडर दिए, उस टेंडर के बदले हमें क्या मिलेगा उसका अभी कोई चीज का हिसाब अभी हमें मिला नहीं है। और उल्टी चीज ये है कि अगर कोई जवाब पूछना चाहता है तो जवाब देने के लायक कोई नहीं। ना यहाँ का एमपी है, एमपी तो मिस्टर इंडिया है, आज दिख रहे हैं कल नहीं दिखेंगे। एमएलए वो दूसरा मुद्दा उठा। जब यहाँ के एमपी एमएलए को ही नहीं मालूम है कि यहाँ का विकास है क्या, और जो यहाँ के जो आज मुख्यमंत्री है वो 4 से 5 टाइम अपना स्टेटमेंट चेंज करते हैं, तो हम उस पर किस तरीके से भरोसा करें? एक मुख्यमंत्री एक मायने रखता है। अगर हमारे लिए देखा जाए तो हमारे देश के हमारे राज्य के लिए एक जड़ है, लेकिन जब उस जड़ को ये नहीं मालूम है कि उसकी शाख पे जो पत्ता है वो पत्ता कब गिरेगा कब उठेगा। आज ये अडानी एक अंतर्यामी होकर घूम रहे, यानी सब अडानी को दे दिए कि अडानी जो करेगा बेहतर करेगा। वो मालूमात किसी को नहीं है। अगर आप एक प्रोजेक्ट पे हाथ डालते हो, ये छोटा गरीब बस्ती है, यहाँ पे अगर एक शर्ट का भी ऑर्डर कोई लेके आता है तो पहला वो सैंपल बना के देता है कि ये सैंपल देखिए आपको बरोबर लग रहा है कि नहीं, तब उसको ऑर्डर मिलता है। लेकिन ये ऑर्डर और सैंपल की बात तो मितेश जी ये है कि लोग कह रहे हैं, खुद अडानी के लोग कह रहे हैं, डीआरपी कह रहा है, सरकार के लोग कह रहे हैं कि जब तक सर्वे नहीं होगा तो हम मैप कैसे बनाएंगे, कैसे पता चलेगा कितने परिवार को हमको बसाना है, कितने परिवार को वहां से हमें कहाँ बसाना है, बाहर भेजना है, क्या करना है। ये बातें वो करते हैं जब उनसे हम अगर मास्टर प्लान की बात करें या मैप मांगने की बात करें। लेकिन जीआर में उन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि 57,000 परिवार को धारावी में बसाएंगे, बाकी सबको धारावी से बाहर भेजेंगे। तो फिर क्या होते, फिर क्यों तकलीफ, फिर क्यों इतनी परेशानी? सीधा सीधा बता दो ना, 57,000 लोगों को धारावी के किस कोने में बसाओ? पहली बात तो सरकार को सब मालूम और इनको डेटा देने की किसी को जरूरत नहीं। अच्छा, इनके पास डेटा है, इनके पास मुंबई महानगर पालिका है, बिल्कुल। उनसे वो जब वो डेथ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, जन्म पत्रिका दे सकते हैं, वो बायोडाटा हर जगह से लेते हैं। उनके पास सेल टैक्स का पावती से लेकर भाड़े पावती तक का सबके पास है। तो उनको पब्लिक को बताना चाहिए कि हम ये करने वाले हैं, किस तरह करेंगे ये भी बताना चाहिए। तो राजदारी क्यों है? अब राजदारी अब देखो कैसा है मालूम है क्या, अब इसमें एमपी एमएलए अब सब लोग मिले हुए लोग,
लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मूर्ख कौन बन रहा है? जनता बन रही है। धारावी के लोग। हाँ, हम लोग बन रहे हैं इसमें, कैसा हमको पता ही नहीं चल रहा कि हम कहाँ जाने वाले, हम कहाँ जाएंगे। खाली इतना बोला जाता है कि रेलवे की जगह ले लिया है, रेलवे की जगह हमने खरीद लिया है। रेलवे अपनी जगह कैसे बेच सकती है? ये भी मसला है। फिर सरकार बोलती है कि नहीं, वो लीज पे दिया हुआ था, हमने उससे वापस ले लिया। तो मतलब दो बात एक ही जगह पे हो रही है। अब जी सरकार अगर इधर डेवलप करना चाहती है तो लेकिन ये तो बताए कि यहाँ पे कमर्शियल वाले कहाँ जाएंगे, यहाँ बड़े बड़े जिसके उद्योग धंधे, छोटे धंधे, लघु है, पापड़ बेलते, बहुत लोग के ऐसे धंधे, वो कहाँ जाएंगे। और इसमें अभी एक नया सगुफा निकला है कि भाई जो भाड़ुतरी है उनको 15 लाख भरना पड़ेगा। अब एक नया सगुफा चल रहा है। अच्छा, अभी नया भाड़ुतरी को 15 लाख वाले को जगह कहाँ देंगे वो लोग? ऐसे तो इन्होंने अभी टाटा पावर के नीचे लोगों को ना चाबी देना शुरू कर दिया। किसी को माहौल गांव में दे दिया, किसी को कोहिनूर कुर्ला में दिया है। बाकी जो अभी कलेक्टर की जगह बचेगी, कलेक्टर की जगह प्राइवेट लैंड, उनको कहाँ बसाया जाएगा? कोली लोगों को कहाँ बसाया जाएगा? जब उनको ही जवाब नहीं मिला तो हमको कहाँ से बसाया जाएगा? ये भी तो डिक्लेयर करे हम लोग। रेलवे की जमीन की जब बात आई है तो इस पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सेटलिंग का टेंडर कैंसिल होने से पहले उन्होंने सरकार से कहकर रेलवे की जमीन खरीद ली है। तो अगर आपने जमीन खरीद ली है तो उसके दस्तावेज शो करे, जनता को बताइए कि हमने जमीन खरीद लिया है। और रेलवे भी ये बताए कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रेलवे की जमीन जो है वो धारावी करो को बेच दी है, अब वो उस पर हक नहीं रखता, अब ये जमीन धारावी करो की होगी, ऐसे दस्तावेज होने चाहिए। इस पर हम बात आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि अगर सरकार ने रेलवे की जमीन ले ली है तो दस्तावेज क्यों नहीं दिखाते, बताते क्यों नहीं है? क्योंकि ये नियम है, कभी जमीन अपनी रेलवे नहीं बेचती है। सबसे पहली बात, बताएगा कौन? जो खुद संविधान का पालन नहीं कर रहा है, जो संविधान को मान नहीं रहा है। अगर देखा जाए तो ये लोकशाही या संविधान के हिसाब से काम ही नहीं है, यानी ये हुकुमशाही है। और जो अडानी कह रहा है वो देश की सरकार कर रही है। अगर ये देश की सरकार हकीकत में संविधान को मानती तो ये लोगों के हित का काम होता। आज लोग भयभीत है, तो इसका मतलब भय कब होता है? जब आदमी के अंदर, राजा के अंदर हुकुमशाही आती है। अगर राजा लोकशाही के हिसाब से काम करेगा तो जनता खुशहाल होगी, जनता उसके ऊपर भरोसा रखेगी। आज जनता को जब वो बरोबर से जवाब नहीं दे पा रहा है तो ये कहीं ना कहीं से ये हुकुमशाही है। कैसा जवाब चाहिए जनता को? क्या चाहेंगे जनता? हम ये मान रहे हैं, अभी ये खुद बीजेपी के समर्थन में है, आरपीआई अठौले गुट के नेता है धारावी के, ये खुद कह रहे हैं कि यहाँ की जनता को खुद नहीं मालूम है कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे। अगर आप धारावी का विकास चाह रहे हो तो धारावी के लोगों को मालूम होना चाहिए। आप अडानी का विकास कर रहे हो तो इसके लिए धारावी के लोग भयभीत हैं, धारावी को नहीं मालूम। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ किसी पार्टी की बात नहीं चल रही है। हम जो बात करें धारावी कर बैठ के आपस में बात करें कि हमें क्या चाहिए, यहाँ पार्टी से लेना देना नहीं है, क्योंकि पार्टी बाद में है। पहले मेरा घर मेरे लिए है, तो इसलिए हम अपने घर के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन मैं इतना जानना चाहूंगा कि अब धारावी करों का कैसा विकास होना चाहिए, कहाँ पर उन्हें घर देना चाहिए, इस बारे में आप क्या सोचते हो? ऐसा है कि मेरी उम्र हो गई अभी 42 साल। 42 साल से मैं सुनते आ रहा हूँ कि डीआरपी सेक्टर धारावी का विकास होगा, लेकिन अब विकास का नाम हो रहा है, लेकिन विकास का कोई ना रूपरेखा तैयार नहीं है, अधूरी रूपरेखा दिखाई जा रही है। अब इसमें हमको डर, अगर हमें कहीं ले जाकर बाहर रख दिया, वो भी बोला है कि 10 किलोमीटर के रेंज, वो 100% बाहर भेजने वाले। ठीक है, चलो भेजेंगे, कोई बात नहीं, भेजो, लेकिन भेजने का मतलब वहां भी हमको नुकसान है। आज हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, साइन में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए तो वहाँ कुछ धारावी में है नहीं। बच्चे को पढ़ने के लिए साइन बांटूंगा, दादर यहीं जाना है, वडाला जाना है, बाकी यहाँ तो कोई कॉलेज है नहीं। इसके बाद भी जब वहाँ बच्चे जाएंगे तो न्यू एडमिशन कराना पड़ेगा। तो सरकार ने तो गवर्नमेंट स्कूल के ऊपर तो कोई ध्यान नहीं दिया कि हमको कोई गवर्नमेंट से हमको कोई सहायता मिले, हमें तो प्राइवेट में जाना है। आज हम यहाँ 10,000 में कराएगा तो क्या मालूम वहाँ उतने साल में कितने पैसे लगेंगे हम उस कॉलेज स्कूल में। इसके बाद आधार कार्ड चेंज कराना पड़ेगा एड्रेस के लिए, इसके बाद राशन कार्ड चेंज कराना पड़ेगा, मतलब हर डॉक्यूमेंट हमें चेंज ही कराना पड़ेगा। उसके साथ साथ में तुम्हारा उद्योग चेंज करना सब चलेगा। अभी हमको नए जगह, आप जिसके लघु उद्योग है, छोटे मोटे धंधे, जो रोज के 2,000 कमाने वाले लोग हैं, वो कैसे अपना एडजस्टमेंट करेगा वो जगह पे, नई जगह पे जाने के बाद वहाँ माहौल कैसा मिलेगा, क्या मिलेगा। हम तो धारावी में सब कुछ देख चुके हैं, लेकिन अभी बाहर जाने के बाद माहौल कैसा होगा, क्या होगा, कैसे वापस से मतलब अपनी जिंदगी ना पूरी शुरू से फिर करना पड़ेगा। तो क्या धारावी को बाहर जाना चाहते हैं क्या? क्यों जाएंगे जब आपके पास इतनी जमीन है? आप पूरा खुलासा करके हमको बताइए कि हमें कहाँ दिया जाए। हमारी जमीन है,
देंगे कैसे? ये तो बोलते हमने आप लोगों को हम भाड़ा लेते हैं 100 रुपए रेसिडेंशियल है, 300 रुपए, 400 रुपए, 700 रुपए, 800 रुपए कमर्शियल है, ये बीएमसी की जगह है। तो हम लोग गवर्नमेंट का एक रूल है कि जो जहां रहेगा वो उसकी जमीन होगी। ठीक है, अगर गवर्नमेंट का एक कानून है कि अगर जमीन सरकार को चाहिए, अगर वो इस पे कुछ फैक्ट्री या कोई चीज लगाना चाहती है तो वो हमें कहीं ना कहीं उठाकर दे सकती है। लेकिन कहा जा रहा है कि धारावी वासियों का विकास होगा, उनको ही विकास करके यही बसाया जाएगा, तो उस पर इतनी आनाकानी क्यों, उस पर झूठ का सहारा क्यों, उस पर अंधेरे में रखने की वजह क्या है? मैप क्यों नहीं देते हो, बताते क्यों नहीं हो? वाइटल प्रोजेक्ट क्यों कह रहे हो, पब्लिक वाइटल प्रोजेक्ट क्यों उसका नाम दे रहे हो, स्पेशल प्रोजेक्ट क्यों कह रहे हो? इससे अच्छा प्रोजेक्ट तो वर्ली का है, 500 स्क्वायर फीट मिल रहा है लोगों को, और हमको वाइटल प्रोजेक्ट होने के बाद भी 350 स्क्वायर फीट। ये कैसी नाइंसाफी है? मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरह से धारावी करों के साथ नाइंसाफी होने वाली है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी ने एकदम साफ साफ कह दिया है कि जो लोग पात्र होंगे, 2000 का पावती डॉक्यूमेंट जिनके पास होगा, प्रवा जिनके पास होगा, उनको धारावी में घर मिलेगा, बाकी सारे लोगों को धारावी से बाहर बसाएंगे वो। और वो भी प्यारी तस्वीर बता दी है और जुमले के साथ इस्तेमाल किया है कि अगर हम धारावी को तोड़ते हैं तो धारावी को कहीं और जाकर धारावी बसा लेंगे, इसलिए हम उनको किराए का घर दे देंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूं आपके जरिए फडणवीस जी से कि आप धारावी के लोगों को कहीं भी उठाकर फेंकेंगे, नवी धारावी तो बननी है, चाहे आप बिल्डिंग पे बसाओ चाहे जमीन पर बसाओ। नवी धारावी तो आप बसा रहे हैं, आपको धारावी से धारावी को बाहर भेजना ही क्यों है? बाकी की जमीन कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी, किसके फायदे में पहुंचेगी? जो यहाँ के मुख्यमंत्री है, शायद बाकी की जगह उनके रिश्तेदारों को जाएगी, उनके परिवार को जाएगी। इसके लिए वो धारावी के लोगों को बाहर फेंक रहे कि ये धारावी के लोग गंदी बस्ती के लोग हैं, कहीं पे भी जाएंगे फिर धारावी बनाएंगे। यानी उनका ये खुलासा हो गया है कि हम गंदी बस्ती के जो धारावी के लोग हैं वो कहीं पे भी जाएंगे तो धारावी जैसे ही धारावी बनाएंगे। इसके लिए माहौल गांव में भेज रहे जहाँ पे प्रदूषण ज्यादा है, खराब, इसीलिए गोंडी भेज रहे जहाँ पे इतना बिल्डिंग, हालांकि बिल्डिंग पे आप नहीं चल सकते हो, वहां पे गटर का पानी रोड पे बहता है। यानी मैं क्या वही चीज बोलना चाहता हूँ, यानी उनकी जो प्लानिंग है कि धारावी के लोग जो गंदे गई में रहते थे उनके लिए दूसरा हमने धारावी बना के रखे, इनके परिवार को वर्षा मिलेगा, ऐसा ऐसा फ्लैट मिलेगा, लेकिन धारावी के लोग जो हमारे माँ बाप लोग ने सर पे पत्थर लाद लाद के धारावी को आज धारावी बनाए। हमारा बच्चों का जो ख्वाब है कि हमारे बच्चे भी कहीं अच्छी जगह पढ़ सकते हैं, कहीं अच्छी जगह पे रह सकते हैं, वो नहीं चाहते। ये खुलासा हो गया है। एक बात समझ में नहीं आई, बार बार ये आरोप लगाते हैं महाविकास अघाड़ी पर कि इन्होंने ऐसा टेंडर बनाया, इन्होंने ऐसा टेंडर बनाया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप दिलदार हैं, आप बहुत अच्छा धार्मिक के बारे में सोच रहे, तो आप उस टेंडर को बदल देते, आप उस टेंडर में अच्छी से अच्छी चीजें लाते। उन्होंने 70,000 परिवार को यहाँ बसाने की बात कही है, तुम 2 लाख परिवार बसाने की बात कर देते। तुम क्यों इस बात से पीछे हो? तुम्हें किसने रोका कि धारावी की 650 एकड़ जमीन पर तुम दूसरों को लाकर बसाओ, धारावी करो को यहाँ से वंचित कर दो? ये तुमसे किसने कह दिया और किसने कहा कि ऐसा करो? अगर तुम हमारे लिए बहुत अच्छा सोचते हो, धारावी करो के बारे में सोचते हो, तो मैप बना दो, बता दो कि धारावी के भाड़े वाले भी धारावी से बाहर नहीं जाएंगे, वो धारावी में ही रहेंगे, उनको मेंटेनेंस देना होगा, उनको भाड़ा देना होगा। ये करके दिखा। सही बोला आपने। अभी सरकार की मंशा किसी को भी नहीं मालूम, पूरे महाराष्ट्र को भी नहीं मालूम। अच्छा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक है ना नवी मुंबई बसा रही है। अच्छा, न्यू बॉम्बे में नवी मुंबई बसा रही है, मतलब मुंबई से अच्छा उसको बसाना है। अच्छा, क्यों बसा रही हूँ? अगर उसको बसाना होता तो यही मुंबई बनाती थी। नई मुंबई में जाके नया प्रोजेक्ट वाला मुंबई क्यों बना रहे हो? सरकार को बताना चाहिए ना, सरकार कभी नहीं बताएगी। यही बाजू में पंपिंग है, उसको उन लोग ने लीज पर क्यों दिया, क्या बन रहा आज तक वही नहीं मालूम पड़ा। यहाँ के आमदार खासदार को ही नहीं मालूम है, तो हमें कैसा मालूम पड़ेगा जनता को? और सरकार की मेन मंशा क्या है? इनको बीकेसी से जोड़ना है। बीकेसी एक ऐसा मॉल है जो अरबों रुपए दे रहा है, वो भी इनको धारावी जोड़ना है। ये तो मैं हमेशा कहते आया हूँ कि इनकी मंशा यही है कि बीकेसी और उसके दरमियान की जो खाड़ी है, जिसको उसको और धारावी को मिलाकर ये पूरा टोटल सिंगापुर बनाना चाहते हैं, और उसके अंदर धारावी करो की जगह नहीं होगी। दूसरा मसला,
धारावी पूरे मुंबई के एकदम सेंटर में बसा हुआ है। बिल्कुल, दिल है, दिल मुंबई का। इसके चारों तरफ जितने भी जाएंगे ना, चारों तरफ रेलवे स्टेशन है, जी रेलवे स्टेशन है। कल इनको और डेवलप करके इनको सिंगापुर, अमेरिकन जैसे ये रेलवे स्टेशन बना देंगे। लेकिन जब हम लोग जो धारावी करें ना, ये बोलते ना कचरा, अगर ये कचरा रहेंगे ना तो तब डेवलप नहीं हो पाएगा। तो हमको कचरा समझ के कहीं भी ले जाके फेंक देंगे। तो क्या इसके लिए धारावी कर अपने विकास के नाम पर खुश होते रहेंगे, या समझेंगे भी कि प्रोजेक्ट क्या है, उसको समझेंगे कि क्या करना चाहते हैं, उसका भविष्य क्या है? हमारा अधिकार है। हाँ 69 से हमारा बोर्ड पास है मेरे पिताजी का। अब 69 से हम लोग लाइट बिल, पानी बिल सब देते, मतलब लीगल हम लोग रहते कि कोई गवर्नमेंट की चोरी नहीं। बिल्कुल, गवर्नमेंट को हम लोग भाड़ा तक दे रहे जगह का। तो हमको लेने का अधिकार है और जानने का भी अधिकार है हम लोगों को कि आप मुझे कहाँ दे रहे हैं, कहाँ नहीं दे रहे, बिल्कुल है ना। चलो आपने आज बोला है कि भाई 2 फैमिली है, उसको यहाँ देंगे वहां देंगे, ठीक है देंगे, तो मंजूर है हमें। लेकिन हमको बताओ तो सही, अगर कोई सोसाइटी को कोई बिल्डर लेता है बनाने के, तो उसके पहले को बहुत बड़ा मैन बना के एकदम टालता है, डाल देता है कि भाई मैं ऐसी बिल्डिंग बनाऊंगा, इतनी जगह पे ये रखूंगा, पार्किंग हो। लेकिन हमको आज तक कुछ मालूम नहीं पड़ा। अब तो लेटेस्ट जमाना, कैटलॉग बना के दिया जाता है कि देखो ये फ्लैट ऐसा ही है, ऐसा इसका बाथरूम किचन ऐसा होगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं, सबको अंधेरे में रखा दिया है। एक बैनर नहीं लगा अदानी का कि मैं इस तरह का प्रोजेक्ट इस तरह बना रहा लग रहा है ना, बैनर लग रहा है। और बैनर क्या लग रहा है? लोगों को बेवकूफ बनाने वाला हूँ। बैनर। वही तो बात है ना, ना कोई जीआर है, ना कोई कुछ है, कुछ भी नहीं। हम लड़े तो किससे लड़े? हाँ ये भी एक है कि हम लड़े तो किससे लड़े, हमें सुनेगा कौन? क्योंकि जीआर इन्होंने साफ निकाल दिया, 4 तारीख का जीआर है पिछले साल का, कि इन्होंने ये लिख दिया साफ साफ कि जो लोग भी अगर तकरार करेंगे तो उनको अपात्र कर देंगे, और अपात्र होने के बाद ये कहीं जाकर फरियाद भी नहीं कर पाएंगे। ये हिटलर सा ही है, ये हिटलर सा ही है। जिस तरह नाजियों को मारा था हिटलर ने, हाँ यहूदियों को मारना चाहता है अडानी। हाँ, तो अभी अडानी के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए धारावी कर जो यहूदी हो गए, हाँ और जो हिटलर ये जो अडानी हो गए ना, ये हो गए यहूदी, अपना नाजीवादी बोलते हैं, हिटलर वो हो गए। मतलब पूछोगे तो मार दिए जाओगे, या तो हम तुम्हें एकदम नंगा कर देंगे, तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। इस तरह हम लोग के साथ में व्यवहार हो रहा है। एक बार गई धारावी को 350 स्क्वायर फीट मिलेगा, जिनका रेसिडेंस होगा इन सबको मिल जाएगा। और एक बात बार बार ये कही जाती है कि जो कमर्शियल होंगे उनको 250 स्क्वायर फीट मिलेगा। क्यों भाई? जिसके 4,500 स्क्वायर फीट है, जिसके पास बड़े बड़े गोडाउन है, जिसके बड़े बड़े कारखाने हैं, जो यहाँ से लाखों रुपए कमाकर सरकार को टैक्स भर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनका क्या होगा? उनके बारे में क्यों क्लियरली पिक्चर बताते आप कि उनको कहाँ बसाया जाएगा, कहाँ पर उनको ट्रांसपोर्ट दिया जाएगा, कहाँ पर वो अपने पापड़ बनाएंगे, कहाँ पर वो अपने मटके सुखाएंगे, कहाँ पर उनके लिए भट्टी होगी, कहाँ पर उनके लिए फैक्ट्री होगी? इन तमाम चीजों में क्यों नहीं बात करते आप? अभी थोड़ी देर पहले ही बात हो गई अपनी कि जो भी प्रोजेक्ट है इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ यहाँ की बीजेपी गवर्नमेंट को और अडानी को पहुंचे। तो कमर्शियल रेसिडेंस कहाँ जाए जाने दो, उसके लिए वो नहीं सोच रहे। वो सिर्फ क्या सोच रहे कि हमें और अडानी को क्या फायदा हो। उनका मकसद यही है। तो कमर्शियल हो या रेसिडेंस हो, उनको तो उखाड़ के वहां से फेंकना है। वो दूसरी धारावी बनाई लेंगे, आसनगांव कसारा की तरफ जाके बनाएंगे। सवाल क्या है वो बताइए, सरकार से आप पूछना क्या चाहते हैं कि धारावी का विकास कैसे? धारावी का विकास हमारे हिसाब से सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि हमें पर्दे के पीछे मत रखो। अगर हमारे बाप दादाओं ने यहाँ मेहनत की है धारावी बनाने के लिए, तो यकीनन उस मेहनत का फल अगर उनकी संतान नहीं खाएगी तो कौन खाएगा? आज हमारे बाप दादाओं की कुर्बानी है जो धारावी आज सबको दिख रही है। आज धारावी से जितना टैक्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जाता है 10% से ऊपर, और जितना उद्योग धारावी देता है शायद पूरे मुंबई में भी कहीं नहीं होता होगा। धारावी को खाली गंदी बस्ती क्यों सोच रहे हो? ये धारावी सोने का अंडा देती है, और इनको डायरेक्ट मुर्गी काट के पेट में से सोना निकालने का सोच रही है। इसके लिए कोई नक्शा कुछ नहीं दे रही। मेरी सिर्फ यही सोच है कि हमारी शंका को दूर करे और हमको बताए। हमारी शंका यही है कि प्रोजेक्ट आप अडानी को दे रहे हो कि धारावी के लोगों को दे रहे हो? तो मास्टर प्लान कहाँ है, ब्लूप्रिंट कहाँ है, और किसको क्या दे रहे हो, कहाँ पे दे रहे हो? अभी 5 सेक्टर अगर आप बनाने की बात कर रहे हो तो पहले आप 1 सेक्टर का काम करो, रेसिडेंस को उठा के वहां दो, उसके बाद दूसरे सेक्टर बाहर डालो। आप तो ये बोलो कि मुझे सपाचक पूरा मैदान चाहिए। आज 17 से 18 साल हो गए डीआरपी की 3 बिल्डिंग बनते हुए।
अडानी 10 साल में क्या गारंटी है कि 10 साल में पूरा सेक्टर बना के देगा और जो पात्र है उनको लाएगा? ये गारंटी कौन लेता है? मेरा हमारी यही सोच है कि जब वहां 17 साल में पीएमजी कॉलोनी में 3 बिल्डिंग नहीं बन पाई है, तो 10 साल में ये क्या मिस्टर इंडिया है, अडानी है कि भगवान बन गए? अडानी आज अपनी मनमानी इसलिए कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार सिर्फ शपथ लेती है संविधान का कत्ल कर चुकी है। इसके लिए अडानी कहीं पे भी कोई भी मीटर में चिप्स लगाए, कोई भी लगाए, कोई नहीं सुन रहा है। अभी हमारे भाई ने बोला कि अगर ज्यादा आप इसका विरोध करोगे तो आपको कहीं पे भी फेंक दिया जाएगा, आपको आवाज करने का भी हक नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ हुकुमशाही चालू है। अब तो पत्रकारों को भी बोलने का हक नहीं मिलता है भाई। अगर वो ज्यादा बोलते किसी का अगर घोटाला ओपन कर दे तो उसे मौत की सजा मिलती है भाई, उसे मारकर टैंक में दफन कर दिया जाता है। अब तो हालात ऐसे हो चुके हैं। रहा सवाल ये है कि धारावी करों कहाँ बसाया जाएगा, धारावी करों को विकास के नाम पर कहाँ फेंका जाएगा, ये धारावी करों को क्या सरकार को खुद नहीं पता। सिर्फ अगर ये जानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो है अडानी जी जानते हैं, उनके अलावा कोई नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि धारावी को ये जो जमीन है, इस जमीन पर लाखों करोड़ों का उद्योग बनने वाला है, या आप ये कह लीजिए सिंगापुर बनने वाला है। और उस सिंगापुर में धारावी करों को शायद जगह नहीं मिलेगी, उनको एक कोने में डाला जाएगा। और उसके बाद धारावी कर जो आज खुश नजर आ रहे हैं कि उनका विकास होगा, पहले वो पता तो कर रहे हैं कि उनका विकास कहाँ होगा, कैसे होगा, कब होगा, और होगा भी कि नहीं होगा, या उनको कहीं और भेज दिया जाएगा, उनके परिवार को बिखेर दिया जाएगा। दो परिवार यहाँ होगा, दो परिवार कहीं और होगा। ऐसी कई बातें लोगों के जहन में बात आ रही है, लेकिन उस पर हमारे प्रतिनिधि जो है, हमारे एमपी जो है, हमारे एमएलए जो है, वो नींद में सो रहे हैं। उन्हें तो एहसास ही नहीं, सिर्फ जब तक वोट लेना था वो आकर खड़े होकर कह रहे थे कि हम बीआरपी के लिए लड़ेंगे, हम तुम्हारी जमीन के लिए लड़ेंगे। लेकिन आज अगर हम देखें तो हमारे एमपी तो बिल्कुल गायब हो चुके हैं, वो दिल्ली के हो चुके हैं, दिल्ली वासी हो चुके हैं। और हमारी एमएलए वो तो साफ कह रही है कि संसद में भी हमारी कोई नहीं सुन रहा, तो हम किसको सुनाए अपनी बात। जब एक एमएलए की बात नहीं सुनी जा रही है, एक आमदार की बात नहीं सुनी जा रही है, तो आम धारावी करों की सुनेगा कौन? जब उन पर डंडे बरसेंगे, जब बुलडोजर आकर खड़ा होगा, तो उस वक्त कौन आकर उन्हें बचा पाएगा? सवाल तो बहुत हैं, लोग सोच तो बहुत रहे हैं और खुश तो ज्यादा हो रहे हैं कि उनका विकास हो रहा है। लेकिन देखना यह है कि विकास कहां पर होगा, कागज पर होगा, नमक पर होगा, नमक की फैक्ट्री पर होगा, या कचरे के गोडाउन में होगा, या कचरे के मैदान में तुम्हें ले जाके छोड़ दिया जाएगा, ये तुम्हें भी नहीं पता। क्योंकि कोई पिक्चर साफ नहीं है, कोई कागजात साफ नहीं है, कोई चीजें साफ नहीं हो रही। देवेंद्र फडणवीस कुछ कहते हैं और अडानी जी कुछ कहते हैं। अडानी जी तो अभी यहाँ तक कह दिया कि मेरी जिंदगी 10-5 साल और होगी, लेकिन मैं धारावी को ऐसे बना के जाना चाहता हूँ कि 100 साल तक लोग देखें, धारावी को देखेंगे, धारावी करो को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि धारावी कर उस धारावी में नहीं। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़।